दोस्तों 15 अगस्त और 26 जनवरी इन दो दिनों को हम अपना राष्ट्र पर्व के रूप में तो मनाते हैं, साथ ही साथ इस दिन हम अपने राष्ट्र ध्वज को आकाश में स्वच्छंद और गौरवान्वित महसूस करते हुए लहराते हैं। अब 15 अगस्त के इंपॉर्टेंस को तो आप सभी जानते ही होंगे कि इस दिन हमारा देश अंग्रेजों की बेड़ियों से, अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि हमारे जीवन में 26 जनवरी का क्या इंपॉर्टेंस है, तो मोस्टली लोगों का यह जवाब होगा कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि रिपब्लिक डे के बारे में और भी कई सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको नहीं पता होंगी। तो चलिए दोस्तों, ले चलते हैं गणतंत्र दिवस के इतिहास में, और हम सभी इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, हमारे संविधान को बनाने के लिए लगभग 13 कमिटीज रेडी की गई थी, जिनमें सबसे प्रमुख समिति प्रारूप समिति थी और जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। और हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, यानी हमारा संविधान ठीक 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। लेकिन दोस्तों, इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में। तो दोस्तों, यहाँ पे एक प्रश्न चिन्ह हमारे बीच खड़ा होता है कि आखिर ये 2 महीने की गैप क्यों रखी गई थी हमारे संविधान को लागू करने में। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जाना होगा कुछ इतिहास की और भी अंदर, इतिहास की गहराइयों में, जहां दिसंबर 1928 में हमारी कांग्रेस ने अंग्रेजों के सामने एक डोमिनेंट स्टेट की मांग की थी, और इस मांग को ब्रिटिशों ने यह कहकर नकार दिया था कि अभी भारत इसके लिए पूरी तरीका से तैयार नहीं है। तब जाकर दोस्तों इससे कांग्रेस नाराज हुई, और ठीक इसके बाद 1929 दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पे इन्होंने मांग की पूर्ण स्वराज की, जहाँ ये डिसाइड किया गया कि 1930 जनवरी के आखिरी संडे में हम अपना स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। और जनवरी का जो आखिरी संडे था 1930 में, वह था दोस्तों 26 जनवरी। और इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया, और इस तरीका से भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया। और इस तरीका से ये चीजें चली आ रही थी, और दिक्कत तब हुई दोस्तों जब हम सभी का संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 में। और यहाँ पे एक गड़बड़ हुई कि जहाँ संविधान ये कहता है कि आप अपने नहीं संविधान के अधीन हैं, तो दोस्तों जो त्यौहार पहले से 20 साल पहले 26 जनवरी को बनाया चला रहा था, और यदि 26 नवंबर 1949 को इसको लागू कर दिया जाता तो यहाँ दिक्कत हो जाती। तो पहले की जो चीज़ें हैं उसको बरकरार रखने के लिए इसको 2 महीने डिले किया गया, और हमारा संविधान जो है भले ही 1949 में बना, लेकिन इसको 2 महीने डिले करने के बाद इसको लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 में। और तब से जाकर आज हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन गणतंत्र दिवस की कुछ और भी विशेषताएं आपको समझ लेनी चाहिए कि 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान 10:18 प्रातः में लागू किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों ठीक इसके 6 मिनट के बाद 10:24 पर हमारे नए राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी मिले। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि जिस प्रकार से आज हम परेड की सुविधा देख रहे हैं, पहले ऐसे परेड नहीं हुआ करते थे। दोस्तों, आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज जो है हम अपना परेड राजपथ पर देखते हैं, और इस दिन हमारा देश अपने हथियारों का शक्ति प्रदर्शन करता है, ताकि हमारे दुश्मनों को यह पता चल सके कि आखिर हम कितने शक्तिशाली देश में से एक हैं। और इस दिन विशाल तोप, टैंक, मिसाइलों का जो है प्रदर्शन किया जाता है, और हमारे प्रेसिडेंट झंडा फहराते हैं, और साथ ही हमारे पीएम, हमारे तीनों सेना के अध्यक्ष भी मौजूद होते हैं। जय हिंद।